नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है वो आगे कुछ समय में होने वाली है और मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने इस चैनल पर मैथ और हिंदी की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। देखिए, इस परीक्षा का जो सिलेबस और पैटर्न है वो हम एक वीडियो में हम आप लोगों को समझा चुके हैं। ठीक है, इसका लिंक भी हम इस वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लेना। और ये जो हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की, तो आज जो है हम अपने मैथ का जो हमारा पहला जो क्वेश्चंस आधारित एक जो वीडियो है वो हम आप लोगों के लिए कराए हैं। मैथ में जो हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से लेकर हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो है पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आप इन्हें देख लीजिए। मैथ में ये होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए पहले, ठीक है, और जो भी बीच में बातें समझाने वाली होंगी वो भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4, कोई संख्या है उसका 1/3 है और फिर उसका 1/4 है, 28 है, यह संख्या क्या है? ठीक है, इसमें देखिए हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आप लोग उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप ऑप्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। वैसे देखिए आप लोग मेन कॉन्सेप्ट ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे देखिए क्वेश्चन सारे लगभग ऐसे होते हैं जो हर किसी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई टाइम जल्दी लेता है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम लेता है, कोई कम टाइम लेता है। और आजकल का ये क्या कंपटीशन का दौर है, उसमें आप देखते हैं कि बहुत कम समय में हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे हमारे पास जो है यही हमारा नियम यही होना चाहिए कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और सबसे अब अगर देखा जाए तो मैथ में ज़्यादा लोग टाइम लगा देते हैं ना, तो इस वजह से आप लोग ये देखिए कि हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें और उस क्वेश्चन को किस मेथड से और किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, यह संख्या क्या होगी? देखिए कोई संख्या है उसका 1/3 है, 1/3 का मतलब है बेटा 3 हिस्से से 1 हिस्सा। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या, 3 हिस्से से 1 हिस्सा, तो 3 हिस्से में से 1 हिस्सा, फिर क्या है उसका 1/4, फिर जो हिस्सा है वो एक हिस्सा है 4 हिस्से का, तो उसका 1/4 28 है, यह संख्या क्या होगी? तो देखिए आंसर नंबर 1, हम माने ले रहे हैं कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब देख कुछ लोग इसी से डर गए होंगे कि x क्यों मान लिया, अब हम इसे समीकरण बनाना पड़ेगा और जो है समीकरण में सॉल्व करना नहीं आता है या कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग एक बार ज़रा समझ लीजिए अच्छी तरीके है, और इस मेथड से आप कोई भी जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है। तो संख्या x है, अब क्या कह रहे हैं उसका 1/3, तो x का 1/3, ठीक, किसी का भी 1/3 हो इसका मतलब है कि 3 हिस्से में से 1 हिस्सा। ठीक है, तो कोई संख्या है उसका 1/3 हो गया, फिर क्या कह रहे हैं उसका 1/4। अब ये जो संख्या है हमारी, इस संख्या का 1/4, ठीक है, ये हो गया। अब ये कितना, इसका मान कितना है, इसका मान है 28, यानी एक हमारी संख्या हो गई है, उसका 1/3 और उसका 1/4, इसका मान कितना है 28 है। अब हमें मेन हमारा यही है कि हमें इस क्वेश्चन, इस जो समीकरण है हमारा, इसको जल्दी सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया x/3 इंटू ये क्या है 1/4 = 28। अब देखिए हमें x का मान चाहिए, ठीक, x का मान चाहिए, तो ये जो 2 नंबर नीचे हैं अब हम इनको उधर भेजेंगे ना, तो नियम हमारा ये होता है कि जो नंबर बटे में है वो उधर गुणा में जाएंगे, जो इधर गुणा में है वो इधर बटे में जाएंगे, जो जोड़ में है वो उधर माइनस में जाएंगे और जो माइनस में वो उधर जोड़ में जाएंगे। ठीक, बस यही एक फंडा इसका, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 3 और 4 ये उधर चले जाएंगे, ठीक है,
तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 28 इंटू, और ये 4 दिया 12, ये होते चले जाएंगे 12। ठीक है, तो x इजिकल टू 12 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो इसकी गुणा आ गई 336। इसका मतलब है कि हमारी जो संख्या है वो कितनी है 336 है। ठीक है, आप इसका करके देख सकते हैं, एक तिहाई इसका कर दीजिए और एक चौथाई। अब देखिए चाहे तो आप टोटल इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, एक तिहाई और एक चौथाई, यानी 1/3 1/4, यानी कुल मिला के जो है एक तिहाई और एक चौथाई। इसका मतलब क्या हुआ 1/12, यानी किसी संख्या का 12 हिस्सा में से एक हिस्सा 28 है, यानी एक हिस्सा कितना है 28 है, और 12 हिस्सा में चाहिए हैं, तो 12 गुणे 28। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप समीकरण बना के लगाते हैं तो आपको गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा, और जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि एक तिहाई का एक चौथाई, एक तिहाई हो गया, एक चौथाई हो गया, यानी कितना हुआ 1/12 हुआ, यानी किसी संख्या है उसका 1/12, यानी 12 हिस्से में से एक हिस्सा दिया गया है, तो भाई एक हिस्सा 28 है, हमें बताइए 12 हिस्सा, तो अब 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 336 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। किसी संख्या का 2/7 भाग 36 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो देखिए कोई संख्या है, तो संख्या हमने क्या मान ली x। अब इसका 2/7, 2/7 ये कितना है 36 है। इस संख्या का 2/7 कितना है 36 है। अब देखिए हमें संख्या पहले पता कर लें, संख्या कौन सी है। तो देखिए ये 7 है, नीचे है, ये ऊपर जाएंगे, ये ऊपर है, ये नीचे आएंगे, तो x इजिकल टू क्या होगा 36 है, ये 7 जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में, और ये 2 देखिए x के मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएंगे यहाँ, 2 से काट दीजिए, 18 दूनी 36। ठीक है, x इजिकल टू हो जाएगा 18 7 126। ठीक है, तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आ गई 126 आ गई। अब हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए उस संख्या का 1/3। अब ये संख्या हो गई 126 और इसका 1/3 यानी x का 1/3 ये हमें चाहिए है। तो x है भाई 126, इसका आप 1/3 निकाल दीजिए, तिहाई हिस्सा 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चक्कू 12 3 दूनी 6, तो 1/3 1/3 यानी जो है ये जो है 42 आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम जो है जल्दी से कैसे फास्ट तरीके से कैसे लगाते हैं। अब देखिए कोई संख्या उसका 2/7 भाग 36 है, यानी बेटा देखो 7 हिस्से में से 2 हिस्सा कितना है 36 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए 18, यानी एक हिस्सा जो है आ जाएगा, पूरा हिस्सा आ जाएगा 18/7। 7 है इधर भेज दीजिए, तो यानी एक पूरा हिस्सा कितना हो गया 18/7। अब हमें चाहिए है 1/3, तो इसका आप 1/3 कर दीजिए, 3 × 3 और 3 × 18, तो 1/3 भाग, यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले देखिए इससे प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो हम इस तरीके से ही लगाएंगे, और कोशिश करेंगे जो है जितना हमारा जल्दी हो सके उतना हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये समझ में आ रहा, 2/7 भाग 36 है। ठीक है, तो आप हमने देखिए हमने कहा था x का मान आप निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी, ये नीचे हैं, ये ऊपर चले ऊपर हैं, ये नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दिए 126 आ जाएगा सीधे सीधे। और चाहे आप इस मेथड से लगा सकते हैं, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात हो रही है क्रमागत विषम संख्याओं की। तो पहले आपको बता दें, देखिए संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 इस तरीके से हैं। ठीक है, ये हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, ये सम हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती हैं ये क्या हैं, ये वाली विषम नंबर है। अब देखिए कोई सम संख्या है या कोई विषम संख्या हो, देखिए हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या आती है और हर विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है। तो अगर हम बात करें सम संख्याओं की, ठीक है, तो देखिए हर सम संख्या में 2 का अंतर होगा, उसके आगे 2 आप ऐड करते जाए अगली सम संख्या आ जाएगी। ऐसे ही विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो हर विषम संख्या में आप 2 ऐड करते जाइए, अगली विषम संख्या आती जाएगी। तो कोई विषम संख्या हो, उसकी अगली विषम संख्या कौन सी होगी, उससे 2 ज़्यादा, उससे अगली विषम संख्या उससे 2 ज़्यादा। तो जैसे जैसे हम 2 और जोड़ते जाएंगे हमें अगली विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। आप कह रहे हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यानी ये पास पास की बिल्कुल विषम संख्याएं हैं। उनमें अब देखो पास पास की विषम संख्याएं, तो अगर हम मान लें पहले नंबर हमारा x है, पहला नंबर क्या है, x है। अब दूसरी अगली विषम संख्या कौन सी होगी, उसमें 2 जोड़ दीजिए आप। ठीक, ये हो गए अगली विषम नंबर, और इसके आगे 2 और जोड़ दीजिए, तो इसमें 2 हैं तो x प्लस 2 है, अगर हम 2 और जोड़ दें ऐसे तो हो जाएंगे x प्लस 4। ठीक है, ये हमारी क्रम से होंगे तीनों संख्याएं। अब क्या कह रहे हैं कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 का योग, पहली जो है 2 उनका योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है। अब ये देखिए इन दोनों का योग जो है वो क्या है, तीसरी वाली संख्या है उससे 5 ज़्यादा है। अब देखिए ये जो योग है इससे 5 ज़्यादा है ना, तो अगर हम इसे 5 और दे दें तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम 2 का योग, ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, इन दोनों का जो योग है वो इस संख्या से कितना है, 5 ज़्यादा है, तो इसे हमने 5 और दे दिया, तो अब ये दोनों बराबर होगी। भाई कोई नंबर किसी से 5 ज़्यादा है तो आप क्या करो, उसे 5 नंबर और दे दो, आप 5 ज़्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें सॉल्व करना है, तो x और x ये हो गए 2x प्लस है 2, यहाँ कितना है x प्लस 2 और 2 हो गए 4 और 5 ये हो गए 9। अब देखिए ये हमें सॉल्व करना है, हमें x के लिए सॉल्व करना है ये। तो देखिए x का हम x को इधर ले आए, तरीका हमने क्या बताया था, जब x कोई भी चीज़ इधर से उधर जाएगी तो उसका अगर प्लस में है तो माइनस में आएगी, माइनस में तो प्लस में आएगी। ठीक है, बटे में है तो उधर गुणा में जाएगी और इधर गुणा में है तो वो बटे में जाएगी। तो x हम इधर ले लाएंगे, तो 2x और इधर आ गया एक x हो गया माइनस का इजिकल टू इधर 9 हो या ये 2 हैं, 2 भी उधर भेज दीजिए आप, ये 2 इधर प्लस के हैं तो उधर जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x में से 1x चला गया तो 1x बचा, इधर 9 में से 2 गए, ये बचे हैं 7। तो देखिए x इजिकल टू हो गया 7। तो हमारी पहली संख्या हो गई 7, पहली संख्या हमारी कितनी होगी, संख्याएं की बात करें पहली संख्या हो गई 7 विषम नंबर, उसके अगला विषम नंबर कौन सा होगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए 9 हो गया, और उसमें और 2 और जोड़ दीजिए 11 हो गया। ठीक, तो हमारी ये संख्याएं हो गई। तो संख्या कौन सी पूछी गई है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 4, क्या है कि यदि किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम है। ठीक, एक संख्या है उसका जो 2/3 है, उसका जो 2/3 है उसके 3/4 से 14 कम है, तो वह संख्या क्या है। तो भाई संख्या हमने मान ली x, संख्या हो गई x। अब इस संख्या का 2/3, तो भाई ये हो गया इसका 2/3। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उस संख्या के 3/4, तो भाई ये हो गई संख्या और ये हो गया इसका 3/4। ये क्लियर है, ये इस संख्या का हो गया 2/3 और ये हो गया संख्या का 3/4। अब क्या कह रहे हैं, देखिए संख्या का जो 2/3 है, ठीक है,
उस संख्या के 3/4 से 14 कम है। ये भाई 2/3 है, ये 3/4 से यानी इससे 14 कम है। ये वाला ये नंबर जो है 14 इससे कम है। ये भाई 2/3 है, इस 3/4 से 14 कम है। अब ये नंबर 14 कम है तो इसके बराबर कब होगा? जब हम इसे 14 और दे देंगे। भाई कोई नंबर किसी से अगर 14 नंबर कम है तो अब क्या करिए आप उस नंबर को, उस संख्या को आप 14 और दे दीजिए, तो अब क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो अब गुणा करिए, ये हो गया जाके 2x/3। ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए तो 2x/3 प्लस 14 इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 3x और बटे में 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x वाले टर्म एक तरफ लाएंगे और गिनती एक तरफ लाएंगे। तो देखिए एक x का टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों को एक तरफ लाएंगे। तो देखिए 2x/3 और इधर लाएंगे इसे, ये हो गया 3x/4 और नंबर को उधर लाएंगे, ये प्लस का नंबर ये हो जाएगा -14। ठीक है, अब देखिए इनके हर बराबर नहीं है तो इसे हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे तो इनके हर बराबर करें हम, और ये हमारे पास जब छोटे नंबर हो तो आप तिरछी गुणा कर लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इसकी आप गुणा कर दीजिए 4 से, 2 से गुणा कर दीजिए, ऐसे तिरछी इसकी गुणा कर दीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे। तो 4 दूनी 8x माइनस 3 तियाँ 9x और बटे में इसकी गुणा 4 तियाँ 12 इजिकल टू -14। अब देखिए 8x हैं प्लस के और माइनस है 9x, तो माइनस का 1x बचेगा माइनस के 14। ठीक है, अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 को आप उधर भेज दीजिए, तो x इजिकल टू हो जाएगा 14 × 12। अब 14 और 12 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, 14 दूनी 28, हासिल लगे 2, 14 × 14 और 2 16। इसका मतलब है कि हमारी कौन संख्या आ गई? 168। ठीक है, आंसर जो है हमारा 168 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो है हमने लिए थे प्रैक्टिस के तौर पर, और बाकी जो ये 3 क्वेश्चन हैं ये हमारे 2015 का जो लेखपाल एग्जाम हुआ था, राजस्व लेखपाल का, उसमें ये तीनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इनको भी देख लेंगे हम। आंसर नंबर 5 में है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 2015 में आया था। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें तो यही हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि शुरुआत की जो प्रथम 20 संख्याएं हैं उनका योग बताओ आप। ठीक है, तो वैसे अगर आप योग करने निकलेंगे तो आपको काफ़ी टाइम जो है वेस्ट होगा, और हालांकि आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात है कि जल्दी से जल्दी आप कैसे लगाएंगे, तो इन सब का हमें योग चाहिए है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का योग चाहिए है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, अगर n संख्याएं हैं तो उनके योग के लिए एक फार्मूला होता है n × n+1 और /2। अगर ये फार्मूला याद करने में आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको सीधा तरीका बता दें। जो भी संख्याएं दी गई हैं अगर शुरुआत से हैं तो आप कुछ मत करिए, आप जहाँ तक नंबर हैं आप वो नंबर लिख लीजिए और एक नंबर उसका आगे का लिख लीजिए और बटे में कर दीजिए 2। जैसे 1 से 20 तक है तो 20 संख्याएं हो गई, 20 और उसके एक अगला नंबर 21 और बटे में 2, 2 से इसे डिवाइड कर दिए तो यहाँ हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 10 से इस नंबर को गुणा कर दीजिए, 10 से हम किसी नंबर गुणा करते हैं उसके आगे एक 0 लग जाता है, तो हमारा आ गया आंसर 210। ठीक है, इसमें आंसर जो है कितना है? 210। ठीक है, आंसर नंबर 6 देख लीजिए, क्या कह रहे हैं इसमें? यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है तो वह संख्या क्या होगी? तो भाई संख्या हम मान लेंगे x,
इस संख्या का 1/3, तो ये हो गया 1/3। इसी संख्या का 1/5, तो ये हो गया 1/5। दोनों का योग, ये हो गया दोनों का योग, और ये किसके बराबर है? 64 के बराबर। ठीक है, 1/3 और 1/5 दोनों का योग कितना है? 64 है। तो भाई 1/3 और 1/5 का योग 64 है। तो ये हो गया भाई x/3 प्लस ये हो गया x/5 बराबर कितना हो गया? 64। फिर आप त्रिशी गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे 5x प्लस ये हो जाएंगे 3x और बटे में 5 × 15 बराबर कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। देखिए 5x और 3x ये हो गए 8x बटे में 15 बराबर 64। अब देखिए हमें x का मान चाहिए है ना, x का मान चाहिए, तो 15 ये जाएंगे, 15 नीचे हैं तो ये जाएंगे ऊपर, और 8 ये ऊपर हैं, ये आएंगे नीचे। ठीक है, 8 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 8 है 64, 15 से 8 की गुणा कर दीजिए, 15 8 हो गए 120। तो इस संख्या का हमारा, इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। आंसर नंबर 7, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे आप बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन मेथड से लगा लीजिए। तो जो जो ऑप्शन दिए गए उसमें देख लीजिए आप कि दोनों का जोड़ 137 आना चाहिए और दोनों का अंतर जो है वो 43 आना चाहिए, तो आप उससे लगा सकते हैं। लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो हम इसे जो है अपने समीकरण मेथड से ही लगाएंगे। तो दो संख्या है, उनका जोड़ है 137, तो हम मान ले रहे हैं एक संख्या हमारी x है और एक संख्या y है। तो इन देखिए इन संख्याओं का जोड़ है वो कितना है? 137, और अंतर यानी घटाना ये है 43। अब देखिए दो समीकरण हैं, इस समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन समीकरणों में से किसी एक, चाहे x या y, दोनों को हम बराबर के जो गुणांक हैं वो बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ एक x, यहाँ भी एक x, यहाँ एक y, यहाँ भी एक y, तो x के भी बराबर है और y के भी बराबर है। ठीक है, तो जब बराबर है तो उसके हम ये देखते हैं कि अगर चिन्ह दोनों का अलग अलग है या एक ही है। तो देखिए x का चिन्ह एक सा ही है, इसमें अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह जो है जोड़ने पर करते हैं और एक से चिन्ह घटाने पर करते हैं, तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो एक x और एक x हो गए 2x, माइनस 1y और प्लस 1y, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। अब देखिए जोड़ेंगे 3 इधर दे दीजिए, तो ये हो गए 140 और यहाँ 40 बचे, तो ये हो गए 180। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या है उसका दो डबल है 180, 2x का मतलब डबल 180 है, तो एक कितना हो गया? एक हो गया 90। ऐसे के लिए चाहे आप 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यानी जो हमारा एक संख्या है वो आ गई 80 है। अब एक संख्या 80 है, दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए। अब एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या में चाहिए। अब देखिए दोनों का जोड़ है 143। ठीक है, तो आप ये चाहें तो इसका मान रख दीजिए, या एक संख्या 90 है। ठीक है, एक संख्या कौन सी है? 90 है। अब 90 में हम कितना जोड़ें? 137 आ जाए, या 90 में से हम कितना घटाएं? 43 आ जाए। तो 90 में देखिए कितना जोड़ेंगे? 137 आएगा। 90 और 35 होते हैं 90 और 45 135 हो गए, 2 और बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, तो 45 और 2 कितने हो जाएंगे? 47। तो संख्या हमारी होगी, एक होगी 90 और एक होगी 47। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन और हम लेके आए हैं। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये जो है जो लोअर सेकेंड का हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है, और ये पीईटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा, इसमें आया है। और ये राजस्व लेखपाल में ही आया था, 2015 के जो लेखपाल एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया था ये। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। 8 में क्या कह रहे हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं में से 4 द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए 1 से 4 तक की संख्याएं में हमें उन संख्याओं का योग चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 4 से डिवाइड होने वाली कौन कौन संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, जो 4 के पहाड़े में आती हैं। तो देखो 4 है, ठीक है, 8 है, 12 है, 16 है और कितना है, 20 है। 1 से 20 तक की अगर लेके जाएं तो 20 तक पूछा है ना, 1 से 20 के बीच अगर पूछा गया होता तो 20 हम नहीं लेते, ठीक है। तो 1 से 20 तक की संख्याएं में हमें चाहिए हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं। अब इनका जोड़ चाहिए तो आप इनको जोड़ दीजिए भाई, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए भाई 12 और 8 ये हो गए 20 और 4 और 16 ये हो गए 20 और 20 ये हैं, तो 20 और 20 40 और 20 60, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। आंसर नंबर 9 देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि 37 सही 2/8 में कितने 1/8 हैं, सॉरी 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो देखिए एक नंबर है हमारा 37 सही 1/2, इसको आप सही से लिख लीजिए। तो सही से मतलब ये 37 सही 1/2 का मतलब 37 और आधा, तो इसे आप सही से लिख दीजिए। तो इसकी आप गुणा कर दीजिए, 37 दूनी होते हैं 74 और एक जोड़ दीजिए, तो ये है 75/2, 75/2 ये संख्या है हमारी। अब इस संख्या में पूछने कितने 1/8 है। 1/8 का मतलब है 8 हिस्से में से एक हिस्सा, कोई संख्या है उसका 8 हिस्से में से एक हिस्सा, तो कोई संख्या उसका आप 8 हिस्से में से एक हिस्सा निकालिए, यानी इसका आप 1/8 निकाल लीजिए, ठीक है। अब कितने हैं इसमें, अब जैसे समझ लीजिए आप, अब कोई संख्या जैसे हमने ले ली है, जैसे हमने 16 संख्या ले ली। अब हमने तुमसे पूछा कि इस संख्या में 2 कितने हैं, 2 कितनी बार आया है, ठीक है। तो एक बार हमने 2 निकाला, फिर 2 निकाला 4 हो गए, फिर 2 निकाला 6 हो गए, फिर 2 निकाला 8 हो गए, ठीक है, 10 हो गए। तो ऐसे कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। डिवाइड का यही फार्मूला होता है, वो कितनी बार डिवाइड होगा तो उतने वो उसमें होंगे। तो 16 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 16 में जो 2 हैं वो 8 बार यूज हुए हैं, 8 बार प्रयोग कर रहे हैं। 2 का हम प्रयोग 8 बार करके 16 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे इस संख्या में हमें पता करना कितने 1/8 है, तो आप इस संख्या को 1/8 से डिवाइड कर दीजिए। ये 75/2 है, इस संख्या को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1/8। अब देखिए इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ये हमारी मेन लाइन है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो एक भिन्न ऊपर है और दूसरी भिन्न नीचे है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली वाली भिन्न आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, और दूसरी वाली भिन्न को आप पलट के लिख दीजिए और यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए गुणा का, ठीक। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 चक्कू 8 और 75 को 4 से गुणा कर दीजिए। अब देखो 4 से गुणा कैसे होगा, 75 को 2 से गुणा करिए, 150 हो गए, 150 को आप डबल करिए, 4 से गुणा करेंगे तो 2 बार डबल कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे आप इधर समझ सकते हैं। 75 में 2 हिस्से हुए, 75 में कितने हिस्से हुए, 2, और आप इसी को सही कर सकते थे, तो ऐसे लिख सकते थे भाई 75 के बटे में 2। अब इसके एक बार और 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिए, नीचे 2 से गुणा कर दिए, एक बार और 2 से गुणा कर दिए इसे। तो देखिए 75 दूनी कितने हो गए, 150 और दूनी 300, ये हो गया 300/8, यानी 8वां हिस्सा कितना है, 300 है, ठीक है। 300 का जो क्या नाम, ये जो है 300/8, यानी इसके 8 हिस्से जो हैं वो 300 का आ जाएगा आंसर इसका। तो इसमें 300 आ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया जाके 300। नंबर 10 देख लीजिए। 10 में क्या कह रहे हैं, किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच अंतर 60 है। तो हमारी ये हो गई संख्या, हम x मान लेते हैं, ठीक है। और इस संख्या का 2/4
यक्स का 2/4। इनके बीच जो अंतर है वो कितना है? 60 है। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यक्स माइनस, अब देखिए गुणा कर दिए, यक्स इक्कन यक्स और नीचे हैं कितने? 2, 1/, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इधर तिरछी गुणा कर दीजिए। आप देखिए इसके बटे में कुछ है नहीं, तो आप मान लीजिए 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस यक्स बटे 2 बराबर 60। ठीक है, 2x और माइनस 1x और बटे में 2 एकम 2। अब 2x में से 1x के कितने हो गए? यक्स बटे 2 बराबर 60। ये 2 उधर भेज दीजिए, 2 नीचे हैं तो उधर गुणा में जाएंगे, तो भी आ जाएंगे x बराबर आ जाएगा 120। ठीक है, गुणा में जाएंगे, ये हो जाएंगे। आंसर इसका है 120। ठीक है, इसे आप ऐसे थोड़ा और ऐसे समझ सकते थे। देखिए कोई संख्या है, 2/4 क्या होता है? 4 हिस्से में से 2 हिस्सा, 4 हिस्से में से 2 हिस्सा, ऐसे समझ लीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 हिस्से में 2 हिस्सा या 2 हिस्से में से 1 हिस्सा। 2 हिस्से में से 1 हिस्सा, 2 हिस्से में से 1 हिस्सा मतलब आधा। तो एक संख्या और उसका जो आधा, उनके बीच अंतर है 60, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई संख्या उसका आधे का अंतर, इसका मतलब संख्या इसका डबल हुई, तो संख्या कितनी हमारी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है संख्या पद्धति के हमने आपको 10 क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन थे, ये हमने लगवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और भी पार्ट बनाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एक दो और पार्ट इसके बनेंगे। जो है आप लोग इसे हमसे जुड़े रहिए और क्या नाम इसकी तैयारी आप करते रहिए। देख लीजिए, अगर कोई समस्या है कहीं पर, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको दिए जाएँ। और देखिए, आप अगर इसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कभी भी आप जो भी क्वेश्चन लगाइए, तो आप ये देखिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हो, उससे ये होता है कि जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनका एक अच्छा पैटर्न होता है, एक अच्छा तरीका होता है। वरना आप किसी प्रैक्टिस सेंटर लगाएंगे तो कोई किसी प्रैक्टिस सेंटर के आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, किसी के आप बिल्कुल नहीं कर लेंगे, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है या हमारी ख़राब तैयारी चल रही है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं तो कोशिश ये करें कि वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ हो। ठीक है, तो आप वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइए, और हमसे जो है जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।